तो देखिए, एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, लेकिन इस बीच मामले में सियासत भी हर दिन तेज होती जा रही है। वैसे तो माहौल पूरे देश में एक जैसा है, लेकिन कार्यक्रम यूपी में है, इसलिए सबसे ज्यादा हलचल यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में है। जहां किसी को इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है तो कोई लानत मलानत भेज रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ तैयारियां चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की, तो दूसरी तरफ यहाँ देखिए कि सियासत किस तरीके से शुरू हो गई है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ये बड़ा आयोजन है, वहां जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसकी तरफ से बयानबाजी इसे लेकर की जा रही है। तो 3 नेताओं के समाजवादी पार्टी के बयान हम आपको दिखाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले बात हम जो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की कर लेते हैं, जिन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीफ की है। डिंपल ने कहा है कि अगर उन्हें 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला तो वो जरूर जाएंगी। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय। तो आपने यहाँ पर डिंपल यादव को सुना, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है, धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर न्यूज 18 इंडिया संवाददाता रवि सिंह मौजूद है। रवि, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अयोध्या में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, ये बताइए आप। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क हो, लगातार जो सपा के तमाम नेता हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार वो बयानबाजी करते रहे हैं। तो फिलहाल आम लोग भी हैं, साधु संत भी हैं। जो शफीकुर रहमान बर्क की बात करें या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने बयान भी देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमेशा जब देखो तब हिंदू धर्म पर या वैदिक धर्म पर ही टीका टिप्पणियाँ करते रहते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इस तरह से ये बयानबाजी या उपद्रव करते हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और यदि ये करते हैं और जो इन्होंने किया है इसका ये दंडनीय अपराध है, वह निंदनीय है। और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको संज्ञान में लेते हुए इनको दंडनीय अपराध का जो भी परिणाम होता है वो देना चाहिए। और सभी भक्तों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है, आप लोग इसमें सहयोग करें और वह दर्शन पावें, संत के दर्शन करें। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उन्होंने कहा कि ताकत के बलबूते पर, तो ताकत तो बिल्कुल नहीं है। इसको हमारे लोगों ने कई वर्षों की तपस्या के बाद लड़कर, ऐसा नहीं है कि ताकत से लड़कर इसको हासिल किया सुप्रीम कोर्ट के तहत, कानून के तहत। तो इनका कहना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है अपने देश में। मौर्य जी के और भी कई बार पिछले दिनों में बयान आते रहे। जी, मौर्य जी का देखिए, उनका इस समय हमको लगता है कि जब से वो चुनाव हारे हैं तब से उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और हिंदुओं के खिलाफ काफी अभद्रता के साथ पेश आते हैं। अच्छा, हाँ, क्या जी, इन्होंने जो रामचरितमानस पर या लक्ष्मी जी पर जो भी टीका टिप्पणियां इन्होंने किया है, इनको तो पहले मैं ये
विचार करना चाहिए इस चीज़ पर कि किसको क्या बोलना चाहिए। पहली बात तो चौपाई ढंग से पढ़े हैं। जो इन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पहली बात तो चौपाई गलत है। ये सब ताड़न के अधिकारी ऐसा है। तो जैसा कि हमारे रामभद्राचार्य जी ने भी कहा है कि ये संत का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं ना? कि संत का सम्मान ना तो ब्राह्मण का सम्मान, और ये कहीं ना कहीं विच्छेद करना चाहते हैं। आप मानते हैं कि संतों का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का बार बार अपमान करते हैं, बयानबाजी करते हैं? जी जी, ये शुरू से लगातार से ये जो है हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे। हालांकि हिंदू हैं ये कि नहीं है, इन पे भी हमें शंका है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? वो क्या बोले, हमको जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा जी बताएं। जी ये हिंदू तो नहीं है, है ना, क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं आप? जी हम ऐसा मानते हैं कि इनके विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग हैं। अच्छा। और हिंदू धर्म से, ना तो सनातन धर्म से, ना ही वैदिक धर्म से, ना ये अपने खुद धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, और यह निंदनीय है। इनको हाँ माफी बताएं। मांगना चाहिए। सदियों से तो लोग अयोध्या मंदिर को जो है से कि अपने हिंदू धर्म में अपनाते हुए लोग आ रहे हैं, मगर चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आज मोदी सरकार का ये दिन आया है और वो चाह रहे हैं योगी सरकार से मिलके कि अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास करें और प्राण प्रतिष्ठा दें। उद्घाटन, हाँ। जी, तो इसमें सभी लोग शामिल हो। बिल्कुल रवि, और ये देश बात विदेश बिल्कुल सही है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हमने ये जो राम मंदिर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम देखने जा रहे हैं, वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। तो इस पर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मामले में अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। ये भाषा बोलता है जिससे कि हिंदू नाराज हों, यानी ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं, इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। जबकि स्वयं अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी बात का मौर्य जी आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी बोल रहा है ऐसे मूर्ख को, जैसा कि रामभद्राचार्य का है, मूर्ख है, ज्ञानी है, इसको किसी प्रकार ज्ञान है नहीं है, इसलिए उटपटांग बोलता है। ऐसे उटपटांग बोलने वाले की कोई महत्व नहीं है, और जो बोलता है सब झूठा बोलता है। स्वामी चक्रपाणी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्वामी चक्रपाणी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि स्वामी प्रसाद पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप का घड़ा भर चुका है। अब उस घड़े पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब जल्द बुलडोजर चलाए। आखिर कब तक किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इतने दिनों से विष वमन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से प्रमोशन उनका कर दिया हिंदुओं के खिलाफ बोलने के। और अब मुख्यमंत्री से आशा है, हम चाहते हैं कि पाप का घड़ा इनका भर चुका है, अब इस पे बुलडोजर चलाया जाए और इनको इनकी पूरी संपत्ति को सील किया जाए।